हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बात करूंगी सिकल सेल बीमारी के संदर्भ में। सिकल सेल एक जेनेटिक प्रॉब्लम है। यह वंशानुगत पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आती है। सिकल सेल नहीं बढ़ने के लिए बहुत सारे यत्न किए जाते हैं सरकार की तरफ से। हाल फिलहाल में हमारे जो वित्त मंत्री हैं उनके द्वारा यह घोषणा की गई कि सिकल सेल की रोकथाम के लिए जितने भी खर्च होंगे वह सरकार वहन करेगी। तो सिकल सेल बीमारी रोकथाम की तो सबसे खास एक ही उपाय हो सकता है कि जो सिकल सेल से पीड़ित व्यक्ति हैं वह अपने वैवाहिक जीवन के लिए ज़्यादा तत्पर न रहें, ताकि उनके बच्चों में भी यह पीड़ा या कष्ट ना हो। कोशिश करें यह जांच जब हो जाए, जब आपको जानकारी हो जाए, तो सिकल सेल को रोका जा सकता है वक्त रहते। सिकल सेल जो होती है वह अमूमन जल्दी पता नहीं चलता। जैसे मान लीजिए मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आ रहे हैं, तो उसमें सिकल सेल जो मरीज हैं उन्हें पता ही नहीं होता। जब सिकल सेल की जांच करा के आते हैं तो डॉक्टर बताते हैं कि यह वंशानुगत बीमारी है, तो बोलते हैं हम लोगों को तो ऐसा कोई समस्या हुआ नहीं है, अगर किसी बच्चे को होता है तो ऐसी कुछ भी बात नहीं होती है। माता या पिता दोनों में से किसी एक व्यक्ति को हो तो बच्चों में यह समस्या होने की प्रवृत्ति 60-70% बनी रहती है। और यह बहुत ज़्यादा तेजी से अभी के समय में पता चलने लगा है। और झारखंड के लोगों यानी कि जो आदिवासी बेल्ट एरिया होती है उसमें बहुत ज़्यादा सिकल सेल के मरीज पाए जाते हैं। चूँकि पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में सिकल सेल कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। सिकल सेल अगर बीमारी हो जाए, और हो क्या जाता है यह तो वंशानुगत है, लेकिन जब आपको पता चले और इसके कष्टों को आप दूर करना चाहते हैं तो होम्योपैथिक बहुत हद तक आपको सहूलियत दे सकती है। इसे ठीक तो नहीं किया जा सकता, लेकिन नॉर्मल जिंदगी जीने के काबिल जरूर रख सकता है। तो होम्योपैथिक इसके लिए एक बेहतरीन दवा है। चूँकि अभी तक बहुत सारे इस पे खोज जारी है, लेकिन होम्योपैथी की बहुत ऐसी दवाइयाँ हैं जो सिकल सेल के मरीजों को बहुत ज़्यादा राहत देती है। और मेरे पास सिकल सेल के काफ़ी मरीज हैं मेरी जानकारी में, मुझसे ट्रीटमेंट करा रहे हैं और अच्छा फ़ायदा कर रहा है। बहुत सारे मरीज तो ऐसे हैं कि बिल्कुल अपाहिज जैसे हो गए, यानी कि हाथ पैर पूरे टेढ़े हो गए और दर्द से इतने परेशान, इतने पीड़ित थे, जो अभी एकदम से नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। दवा स्टार्ट करने के करीब 5-6 दिनों बाद से ही ऐसे मरीज में बहुत ज़्यादा सुधार हो जाता है, अपनी दिनचर्या का काम अच्छे से करने लगते हैं। और बहुत सारे मरीज जिन्हें बहुत दिनों तक जानकारी नहीं रही, अचानक से सडन पता चलता है कि उनके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो गई है, उनको हाथ पैर जब टेढ़े हो गए, दर्द कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, तब जाकर उनको इसके विषय में पता चल रहा है। जब जांच वगैरह होता है तो पता चलता है कि उनको सिकल सेल बीमारी है और यह कभी ठीक नहीं हो सकता। जब सभी जगह से वो निराश हो जाते हैं तो होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं और बहुत लोग जड़ी बूटी के पीछे चले जाते हैं। लेकिन जब होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आते हैं तो बहुत अच्छी उनके लिए दवाइयाँ हैं। लेकिन चूँकि सिकल सेल पे बहुत लोगों ने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं किया, या कह सकते हैं बहुत डॉक्टर इस समस्या को ज़्यादा समझ नहीं पाए कि कौन सी दवाइयाँ होम्योपैथिक में चाहिए जिससे ऐसे मरीजों को राहत दी जा सके। लेकिन मेरे पास बहुत सारे ऐसे मरीज आए, सभी होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेद से निराश हुए मरीज आए। और मैं बहुत खुश हूँ इस बात से
कि मैंने उसके बारे में तो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन अभी मैं प्रैक्टिस के दरमियान बहुत सारे अध्ययन किए, बहुत सारे उनमें ट्रीटमेंट के दरमियान मैंने जो उनका फायदा देखा है, इस अनुभव के आधार पे मैं होम्योपैथी को सर्वश्रेष्ठ मानती हूँ। चूँकि मेरा मानना ही है कि होम्योपैथिक जो पत्ती होती है उसमें बड़ी सी बड़ी बीमारी और छोटी से छोटी हेल्थ से जुड़ी समस्या सभी का निराकरण है। तो जब मेरे पास सिकल सेल के जो पहले मरीज आए तो उस मरीज को मैं ना नहीं कह पाई और मैं बोली कि यह बीमारी तो संभवतः ठीक नहीं हो पाएगी, लेकिन जो परेशानी है उस परेशानी पर मैं कुछ दवाइयाँ देती हूँ, संभव हो तो यह आपको अच्छा रिजल्ट देगा। तो वह व्यक्ति ईश्वर का नाम लेते हुए बोले कि दे दीजिए, क्योंकि ये पीड़ा से बेहतर है मर जाना, और आपकी दवाइयाँ अगर काम कर जाए तो बहुत अच्छी बात है, आपका बहुत मैंने नाम सुना है। इस विश्वास पर मेरे जो पहले सिकल सेल के मरीज थे वह दवा लिए और बेहतर फायदा हुआ, चमत्कारिक फायदा हुआ। जो हाथ पैर बिल्कुल जकड़ से गए थे, ऐंठ से गए थे, टेढ़े मेढ़े हो गए थे, वह करीब 5 से 6 दिनों में ही नॉर्मल होने लगे, अपनी दिनचर्या का काम होने लगा। और उनकी जो होमोग्लोबिन जो बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी, करीब 4-5 हो गया था, तो ऐसी स्थिति में उनकी हीमोग्लोबिन करीब करीब 1 महीना में उनका जब लैब से टेस्ट हुआ तो पता चलता है कि 7.6 हो गया। यह मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और उसके बाद जितने भी सिकल सेल के मरीज आते गए, बेहतर होते गए, और बहुत ही इसके लिए मैं अपने आप को बहुत गर्वान्वित महसूस करती हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि ऐसे भी मरीज ठीक हो रहे हैं। इसलिए होम्योपैथी के प्रति मेरा समर्पण, मेरा विश्वास अक्सर बढ़ता जा रहा है और मैं इस होम्योपैथी को लोगों तक, जन जन तक पहुंचाना चाहती हूँ। होम्योपैथिक बेहतर पत्ती है, होम्योपैथिक सुगम भी है, सुरक्षित भी है, और हेल्थ से जुड़े तमाम तरह की समस्याएं जो अन्य जगहों पे अगर नहीं ठीक हो रहा, अगर यह समस्याएं आपकी नहीं जा रही, तो एक बार होम्योपैथिक डॉक्टर से आप सेक मिले। लेकिन शर्त यह है कि होम्योपैथिक जो डॉक्टर है अनुभवी होनी चाहिए और वह आपके लिए वक्त दे। और सबसे और इम्पोर्टेंट बात कि आप जब भी डॉक्टर से मिले तो आप अपनी समस्याओं को विस्तार से बताएं। वक्त कितना लग रहा है इसका टेंशन न लें, क्योंकि वक्त डॉक्टर को भी देना है और वक्त मरीज को भी देना है। और पूरी विगतवार अपनी समस्याओं को अगर आप भूल जाते हैं डॉक्टर के पास जाते हुए, तो आप ऐसा करें कि जब आप डॉक्टर से मिलने जा रहे हैं तो पहले ही आप पूरा लिस्ट बना लें कि कब, कैसे, किस तरह से समस्या होती है, मानसिक क्या आपको विचार ख्याल आते रहते हैं, शारीरिक क्या 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 दिक्कत होती है, वो सब कुछ विगतवार लिख ले और जाके डॉक्टर को बताएं। यह एक बेहतर ट्रीटमेंट पा सकते हैं। तो अब चूंकि बात सिकल सेल की है, जो कि एक जेनेटिक प्रॉब्लम है, वंशानुगत है, जिससे दुनिया की कोई भी साइंस ठीक अभी तक करने में सक्षम नहीं है। मैं यह नहीं दावा करूंगी कि यह ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं यह जरूर कहूंगी कि होम्योपैथी आपकी तमाम तरह की समस्याओं को रोकने में, तमाम तरह की समस्याओं को संतुलित रखने में बहुत ज़्यादा मदद करती है और आपको एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए आपको देती है। तो जब सिकल सेल समस्या से अगर आपके आस पास या कहीं भी कोई ऐसे मरीज हो तो कृपया वह मुझसे ऑनलाइन भी संपर्क कर सकते हैं, और वह झारखंड के अंदर हैं तो वह मुझसे आकर संपर्क भी कर सकते हैं। मेरा पता
मेरी फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आप जरूर संपर्क करें और अपनी जो दिनचर्या है, जो समस्याएं हैं, उसका निराकरण करें। अब बात कर लेते हैं कि होम्योपैथिक दवाइयाँ कौन कौन सी हैं। चूँकि सभी डॉक्टर सिकल सेल के लिए कई डॉक्टर इस पे रिसर्च कर रहे हैं और होम्योपैथिक भी, एलोपैथिक भी, सभी तरह के। और अगर कुछ होम्योपैथिक डॉक्टर इससे सहूलियत देखते हैं, कुछ फ़ायदा देखते हैं, तो उसे बताने की वीडियो के माध्यम से कोशिश नहीं करते, लेकिन मैं बताऊंगी जरूर। हाँ, यह जरूर कहूंगी कि डॉक्टर के निरीक्षण, आप डॉक्टर से संपर्क करके ही दवा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत कठिन बीमारी है और इस बीमारी के लिए सिर्फ वीडियो में बताई गई दवाइयाँ न लें। क्यों? क्योंकि होम्योपैथी की जो दवाइयाँ होती है ना, हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। इसलिए जो ये मैं बता रही हूँ फ्रंट लाइन की दवाइयाँ हैं और यह दवाइयाँ ज़्यादातर लोगों में फ़ायदा कर सकती है। यह मैं अपने अनुभव पर बता रही हूँ और इसे मैं बहुत लोगों पे प्रयोग भी कर चुकी हूँ, इसलिए बता रही हूँ। लेकिन मैं यह देखी हूँ कि अलग अलग सिकल सेल के मरीजों को अलग अलग दवाइयाँ सूट करती हैं। तो यह चूँकि तब सही आप हो सकते हैं जब आप किसी डॉक्टर के कंसल्ट में मिले। हो सकता है कि आप जो दवाइयाँ वीडियो में देख के ले रहे हैं, वह दवाइयाँ आपको सेट ना करें और आपको और दिक्कत हो जाए। तो इससे बेहतर है कि आप डॉक्टर के संपर्क में जाएं। अगर आप सच में अपनी हेल्थ को, अपने स्वास्थ्य को सही करना चाहते हैं, तो डॉक्टर के संपर्क में जाना बेहद जरूरी है और डॉक्टर के संपर्क में जाके ही अपना ट्रीटमेंट कराएं। तो इसमें सबसे बेहतर दवाई क्या होती है? सिकल सेल बीमारी होती क्या है? सिकल सेल बीमारी में जो हीमोग्लोबिन का आकार होता है वह गोलाकार ना होके, अंडाकार ना होके, वह हंसी का आकार का हो जाता है। तो हंसी का जब आकार का हो जाता है तो जो हमारे ज्वाइंट है ना, वहाँ जो नर्व है ना, उसमें प्रवाहित होने में दिक्कत होती है। वहाँ हर ज्वाइंट में जहाँ भेन जो है कि दो भागों में बट रहा है, तो उस जगह में वह हंसी आकार का जो हीमोग्लोबिन की जो ड्रॉप्स होते हैं, मतलब जो कण होते हैं, वह हंसी आकार का होता है और वो फंस फंस के जमने लगता है। इससे क्या होता है कि हाथ पैर में, जोड़ों में दुखन होती है और बहुत ज़्यादा दिनों तक इस तरह से अगर प्रोसेस चलता रहा तो हाथ पैर टेढ़े होने लगते हैं, विकृत होने लगते हैं, वह चलने फिरने में असमर्थ होता है, दिनचर्या का हर काम करने में असमर्थ होने लगता है। तो इसे ही सिकल सेल बोलते हैं। इसमें मरीज की जो हीमोग्लोबिन होती है कम होने लगती है और जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बुखार होता है, यह सब समस्या होती रहती है और इन सब समस्याओं का निराकरण होम्योपैथिक में होता है। क्योंकि इसलिए मैं बोलती हूँ कि हर दवाइयाँ हर मरीज को अलग अलग तरीके से सूट करती है, क्योंकि सभी की समस्याएं अलग अलग होती है। बहुत लोग बहुत डैमेज होकर आते हैं, बहुत लोग हल्के फुल्के कोई समस्या को लेकर डॉक्टर से मिलते हैं, ब्लड टेस्ट होता है, पता चलता है कि उन्हें सिकल सेल है। तो इस तरह की अलग अलग तरह के मरीज होते हैं और अलग अलग दवाइयाँ उनमें दी जाती है। तो सबसे पहली बात, मैं ऐसे मरीजों को आर्निका मोंटाना देती हूँ और इसके साथ बहुत तरह के मदर टीचर का भी प्रयोग करने को देती हूँ। आर्निका मोंटाना यानी कि दर्द को कंट्रोल करता है, खून को थोड़ा पतला करता है। तो यह सब चूंकि मैंने अपने अनुभव से ग्रहण किया, तो आर्निका मोंटाना देती हूँ। इसके साथ जो मरीज देखती हूँ, मरीज के अनुसार बहुत सारी जो दवाइयाँ होती हैं उसका कॉम्बिनेशन तैयार करके मरीज को उपलब्ध कराती हूँ। जैसे खून की जिनकी कमी है, अधिकांश लोगों को इसमें बहुत जल्दी जल्दी खून की कमी तो नहीं होती, लेकिन खून की कमी होती है और एनीमिक होते हैं। तो जब सिकल सेल एनीमिया हो गया तो एनीमिया को दूर करने की बहुत सारी कॉम्बिनेशन होती है।
दर्द अगर हो गया, अगर ज्वाइंट टेढ़े मेढ़े हो गए तो उसके लिए अलग कॉम्बिनेशन होता है। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ मैं दवाइयाँ उपलब्ध कराती हूँ। इसलिए अगर सिकल सेल समस्या है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, या आप इस संदर्भ में अगर कोई आपके होम्योपैथिक कोई डॉक्टर हैं जिनको यह अनुभव प्राप्त है कि वो आपकी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, तो आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। यह जानकारी अगर अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।